वहीं आपको बताएं कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक पर जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि आज कई मुद्दों पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान सभी लोग अपनी अपनी बात बताएंगे और साथ ही हर मुद्दे पर जो चर्चा है वो की जाएगी और उसके बाद जानकारी दी जाएगी। वहीं ललन सिंह ने कुर्नी उपचुनाव के नतीजे पर बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि मीडिया को उनसे जाकर सवाल पूछना चाहिए। राष्ट्रीय परिषद की बैठक है तो बैठक के बाद ना पूछिएगा कि बैठक के पहले ही पूछिएगा। अरे मुद्दे क्या होंगे? जो भी वहाँ राष्ट्रीय परिषद के सदस्य जो भी आएंगे, पूरे देश भर के लोग आएंगे, जो मुद्दा वो उठाना चाहेंगे वो सबों को आज़ादी है, सब लोगों को छूट है, वो अपने मुद्दा उठाएंगे, फिर बैठक हो जाएगी। उसके बाद कुछ बात होगी तो आप लोगों को बताएंगे। अरे छोड़िए ना, बीजेपी का लोग तो अभी हिमाचल हार गए, दिल्ली हार गए, तो उस पर काहे नहीं बोल रहे हैं? उस पर भी तो अपनी प्रतिक्रिया दें। हिमाचल में कितना सीट 300 वोट से 250 वोट से जीते हैं, तो बहुत चीज है, तो उनको नहीं बोलना है। इसलिए कि आजकल देखिए मीडिया का उपयोग, पूरा मीडिया जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में है, तो मीडिया अब निष्पक्ष रहा कहां? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार पटना जेडीयू कार्यालय से बरगू बालम और साथ ही न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बात करें तो इस वक्त राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। क्या लग रहा है इस बैठक में किन किन अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? बिल्कुल, देखिए रश्मि, जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में सबसे पहले जो ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उस पर मुहर लगेगी। दूसरी बात कि राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होगी उस बैठक में कौन कौन से एजेंडे होंगे और उन एजेंडों पर कौन कौन लोग मुहर लगाएंगे, इन सारी बातों की चर्चा राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में होगी। उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होगी। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में यह भी निर्णय होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है और 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में पार्टी की रणनीति क्या होगी और उस रणनीति में को बनाने में पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी क्या भूमिका होगी, इन सब बातों पर चर्चा होगी। चूँकि बिहार विधानसभा में जो उपचुनाव हुए हैं, 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, जिसमें सबसे अंत में कुर्नी विधानसभा का चुनाव हुआ है और यह चुनाव बीजेपी और जदयू के बीच सीधा मुकाबला था और इसमें जदयू की करारी हार हुई है। इसके बाद इस राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। चूँकि आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री के रूप में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ शपथ ली थी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि वो समूचे देश में विपक्षी नेताओं को एकजुट करेंगे और 2024 के चुनाव में किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता में आने के लिए नहीं देंगे। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कवायद भी शुरू की थी। वो दिल्ली गए थे, विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात भी की थी और उन्होंने एक विपक्षी एकता बनाने का प्रयास किया था, विपक्षी दलों का मोर्चा बनाने की कवायद भी शुरू की थी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की थी और उनसे बात की थी। लेकिन इसके बाद ये जो उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर के कहीं न कहीं नीतीश कुमार के चेहरे पर एक दाग लगा है और यही वजह है कि विपक्षी जो उनके नेता हैं वो तो उन पर हमला कर ही रहे हैं। खास करके महागठबंधन के अंदर भी नेताओं का हमला अब नीतीश पर शुरू हो गया है। वैसी परिस्थिति में क्या 2024 में नीतीश कुमार विपक्षी दलों के सर्वमान्य नेता हो पाएंगे? क्या नीतीश की रणनीति पर विपक्षी दलों की मुहर लग पाएगी? आखिर नीतीश किस उम्मीद और किस उद्देश्य को लेकर के देश का दौरा करेंगे या फिर विपक्ष यानी कि विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, यानी कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? इन सारी बातों की चर्चा जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होगी। इसका मात्र एक उद्देश्य है, चूँकि ललन सिंह की दूसरी बार ताजपोशी होगी। आपको याद होगा कि पिछले 2021 में 31 जुलाई को
ललन सिंह की ताजपोशी हुई थी और तत्कालीन जो मंत्री थे आरसीपी सिंह की जगह पर ललन सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला था। लेकिन आज परिस्थिति कुछ बदली हुई है। जदयू के सामने कई समस्याएं हैं। उस समय जदयू और बीजेपी एक साथ थी, इसके बावजूद भी ललन सिंह बनाए गए थे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से बेदखल किया गया था। इसके बाद आरसीपी सिंह को राज्यसभा के टिकट से भी बेदखल किया गया और फिर बीजेपी का दामन नीतीश ने छोड़ा और महागठबंधन में शामिल हुए। महागठबंधन में शामिल होने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जो वोट का प्रतिशत है वो महागठबंधन के साथ है और अब महागठबंधन को बीजेपी के साथ कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जो 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं उसमें 2 सीटों पर बीजेपी ने जो कामयाबी हासिल की है, खास करके गोपालगंज में उसने अपनी सीट बचाई है और कुर्नी सीटें उसने महागठबंधन से छीना है। वैसी परिस्थिति में जदयू के नेताओं को भी अब एक ऐसा अवसर मिला है कि वो इस पर गंभीर मंथन करें। बिल्कुल अशोक जी, और साथ ही ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह से कुर्नी उपचुनाव में जेडीयू की हार हुई है, इसके बाद महागठबंधन की स्थिति इस वक्त बिहार में क्या है, इस पर भी विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। लोग मानने लगे हैं कि पार्टी इस पर इन सारे मुद्दों पर गंभीर रूप से चिंतन करेगी, मंथन करेगी और उसके बाद जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के खुले अधिवेशन में पार्टी के जो सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार, वो कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए और साथ ही साथ इस वक्त पटना जेडीयू कार्यालय से लगातार मरगूब आलम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, इस बैठक में क्या लग रहा है कि कुर्नी उपचुनाव में जिस तरीके से जेडीयू की हार हुई, इसके बाद महागठबंधन की स्थिति इस वक्त बिहार में क्या है या किस तरीके से आगे की रणनीति सेट करनी है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ पटना जेडीयू कार्यालय से बने हुए हैं और रुक करते हैं संपादक अशोक मिश्र का। अशोक जी, बात करें तो कुर्नी उपचुनाव में जिस तरीके से जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा, हालांकि इस बार खुद सीएम नीतीश कुमार कुर्नी पहुंचे, उन्होंने जनता के बीच जाकर कई वादे किए और साथ ही उन्होंने ये अपील भी की कि आप हमें वोट दीजिए और लगातार महागठबंधन की तरफ से विकास के जो कार्य है वो किए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जनता ने बीजेपी के पक्ष में जो वोट है वो किया है। ऐसे में लग रहा है कि महागठबंधन की स्थिति क्या है बिहार में, इस पर भी विशेष रूप से चर्चा की जाएगी इस बैठक में। बिल्कुल, देखिए रश्मि, कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में जदयू को गहरा झटका लगा है और यह झटका सिर्फ जदयू को ही नहीं है, पूरे महागठबंधन को है। बिल्कुल, यही वजह है कि महागठबंधन के सभी नेता अब नपा-तुला बयान दे रहे हैं। अगर आप बात करें तो जदयू के जो भी बड़े नेता हैं उन सभी नेताओं ने बयानबाजी में थोड़ा सा परहेज किया है और इस उपचुनाव में जो जदयू की हार हुई है इसकी गहन समीक्षा की बात कही है। दूसरी तरफ आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि कहीं न कहीं कुछ चूक हुई है और इसका मंथन किया जाएगा महागठबंधन के नेताओं के द्वारा। तो कुर्नी में जो कुछ हुआ है उसको लेकर के जदयू और खास करके महागठबंधन के नेताओं के मनोबल में भी कुछ कमी आई है और यही वजह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो जदयू की हो रही है और राष्ट्रीय परिषद की बैठक, इस बैठक में कुर्नी उपचुनाव का मुद्दा भी छाया रहेगा। दूसरी तरफ यह है कि आगे 2024 की क्या रणनीति होगी, चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो बीजेपी को भी झटका लगा और कि बीजेपी के हाथ से हिमाचल प्रदेश निकल गया है और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी की करारी हार हुई है। तो वैसी परिस्थिति में आप देखिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने हार के बारे में कुछ नहीं बोल रही है। तो ये साफ है कि जदयू के नेता भी मानते हैं कि चुनाव में हारी और जीत होती रहती है, लेकिन आगे की जो रणनीति होगी उस रणनीति किस तरह की होगी, जदयू का जो वोट बैंक है क्या वो अपने वोट बैंक को फिर से वापस ले आएगा, फिर वो अपने वोट बैंक को सुरक्षित रख पाएगा। महागठबंधन में जो एकता है वो क्या नेताओं के बीच ही एकता होगी कि इसके लिए नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी जोड़ना पड़ेगा। इन सारे पहलुओं पर बातचीत होगी, लेकिन
लेकिन सबसे पहले जदयू अपने घर को मजबूत कैसे करेगा, इस पर गंभीर चिंतन होगा, इस पर मंथन होगा। और हमने पहले ही कहा है कि राष्ट्रीय अधिवेशन जो कल खुला अधिवेशन होगा, जिसमें सार्वजनिक रूप से ललन सिंह की ताजपोशी होगी, उसमें फिर पार्टी के सर्वमान्य नेता और अन्य सभी नेता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मार्गदर्शन करेंगे कि 2024 और 2025 की उनकी रणनीति क्या होगी। जी बिल्कुल। और साथ ही रुख करेंगे इस वक्त मरगूब आलम का, जो कि पटना जेडीयू कार्यालय से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, जेडीयू के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी खास करके सीएम नीतीश कुमार के ऊपर यह जिम्मेदारी कि विपक्ष को एकजुट करना है और 2024 की जो रणनीति है वो भी बनाई जा रही है। क्या लग रहा है कि इस बैठक में इस रणनीति पर चर्चा जो है वो भी की जाएगी? साथ ही साथ 2024 में अब वक्त भी काफी कम है, तो क्या लग रहा है इस बैठक में इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी? हाँ, क्वेश्चन कहाँ आ रहा था आवाज यार? तो इस वक्त संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ पटना जेडीयू कार्यालय से लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी है वो लगातार सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है, खास करके विपक्ष को एक साथ लाना, एक मंच पर लाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्या लग रहा है कि इस बैठक में इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी? देखिए रश्मि, ये स्पष्ट हो चुका है। 4 बड़े नेताओं का बयान आज अभी हमने लिया है। केसी त्यागी, ललन सिंह, संजय झा, उपेंद्र कुशवाहा। मैं आपको सिलसिलेवार बयान बता देता हूं। संजय झा ने तो कहा कि जो नीतीश कुमार ने पहल की है वो पहल आगे भी जारी रहेगी और 2024 को लेकर के जनता दल यू विपक्ष को एक मंच पर लाने की अपनी पहल को लगातार जारी रखेगा। ललन सिंह का बयान आप सुनिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपने बारे में सोचे। हिमाचल हार गए, एमसीडी हार गए। हिमाचल में जो कई सीट उन्होंने जीती है वो 300-500 वोट से। 2024 में क्या होगा ये उनसे पूछिएगा, उस समय उनको पता चलेगा। 2 बयान स्पष्ट हो गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब कुछ बचा कहाँ है, महागठबंधन की सरकार काम कर रही है, हम लोग उपचुनाव के नतीजे पर गौर करेंगे, लेकिन जो मिशन हम लोग का है वो मिशन हम लोग पूरा करेंगे। संजय झा का एक बयान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी है कि हम लोग बिहार में लोकसभा में क्लीन स्वीप करेंगे, ये मेरा दावा है। और अभी उन्होंने ये बयान दिया है। तो बिल्कुल रश्मि, यह स्पष्ट है आज की बैठक और कल खुले अधिवेशन की बैठक में 2024 को लेकर मुख्य तौर पर रणनीति बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह शिकस्त दी जाए। जनता दल यू फ्रंट पे आकर के ये पूरी शिकस्त को लेकर के पूरी एक रणनीति बनाएगा और उसी रणनीति के तहत आज और कल की बैठक में चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। रश्मि, बिल्कुल मरगूब, आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया मरगूब आपका तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।